तो नमस्कार दोस्तों, टेरिफ पे टेरिफ, टेरिफ पे टेरिफ, टेरिफ पे टेरिफ, रेसिप्रोकल टेरिफ अब ट्रम्प लगाना चाह रहा है अपना देश में। अब रेसिप्रोकल टेरिफ होता क्या है, इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए क्यों ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और हमारे इंडस्ट्रीज जैसे कि फार्मा सेक्टर्स, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर, जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर, जिसे आईटी सेक्टर भी कहते हैं, ये सारे बहुत ही मात्रा में इफेक्टेड होने वाले हैं। क्यों इफेक्टेड होने वाले हैं? क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ लगने वाला है। अब रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है? होता यूँ है कि इंडिया अपने 50% से ज़्यादा माल अमेरिका को बेचते हैं और उससे कम माल अमेरिका से मंगाते हैं, यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है। किन किन सेक्टरों में? टेक्सटाइल सेक्टरों में, आईटी सेक्टरों में और फार्मा सेक्टरों में। ये सारे माल हम ज़्यादा बेचते हैं अमेरिका को। अब ट्रम्प ये चाहता है कि हम जितना टैक्स लगाते हैं उतना ही टैक्स हम उनके कंट्रीज के आने वाले प्रोडक्ट्स पे भी लगाएंगे, यानी अमेरिका पे इंडियन गवर्नमेंट जितने भी माल मंगाते हैं वहाँ से, अमेरिका से, उस पे हेवी टैक्स लगाते हैं ताकि हमारा इंडियन फैक्ट्रीज बच सके, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट बच सके। क्यों बच सके? क्योंकि हमारा देश का माल अगर हमारे देश में नहीं बिकेगा और अगर दूसरे देश का माल बिकने लगेगा तो हमारे देश की फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, फिर यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं रहने लगेगा, फिर यहाँ दिक्कत हो जाएगी पैसे की, क्योंकि सारा पैसा बाहर चला जाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट की अपनी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि अपनी फैक्ट्रीज को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है, एम्प्लॉयमेंट को बचाना है। उल्टे तरफ अमेरिका अब क्या चाहता है कि हमारे देश में जो टैक्स लगाया जा रहा है, हमारे प्रोडक्ट्स पे जो इंडिया टैक्स लगाता है, वही टैक्स हम उनके प्रोडक्ट पे भी लगाएंगे, यानी पूरी तरह से इफेक्ट हो जाएगा टेक्सटाइल सेक्टर, आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इंडियन गवर्नमेंट अर्न करती है। तो इसका उपाय क्या है और इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में क्या होने वाली है? इसका इम्पैक्ट काफ़ी बुरा होने वाला है और भी दूसरे देशों के साथ भी ट्रम्प यही करने वाला है, रेसिप्रोकल टैरिफ पे काम करेंगे। तो अमेरिका चाहता है कि वहाँ के सारे प्रोडक्ट्स सस्ते हो जाए और वर्ल्ड वाइड उसके प्रोडक्ट बिकने लगे और उसका कमाई जितना अभी हो रहा है उससे ज़्यादा होने लगे। जिस तरह से चाइना कर रहा है, हर कंट्री में अपना माल बेच रहा है और सस्ते सस्ते दामों में बेच रहा है। अमेरिका भी उसी रास्ते पे चलना चाहता है, अपने माल को सस्ता करके हर देशों में बेचना चाहता है ताकि वहाँ की इकोनॉमी अमेरिका पे डिपेंड हो जाए और उस कंट्री का जहाँ वो माल बेचेंगे वहाँ पे कंगाली छा जाए। कंगाली क्यों छा जाएगा? जैसा अभी डिस्कस किया, क्यों नहीं छाएगा? क्योंकि वहाँ का फैक्ट्रीज बंद हो जाएगा, क्योंकि बाहर से माल आने लगेंगे, वहाँ के लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, यानी एम्प्लॉयमेंट मिलने नहीं लगेगा, तो वहाँ का देश का हाल बुरा हो जाएगा और वहाँ का करेंसी भी उसके देश में आने लगेंगे। तो रेसिप्रोकल टैरिफ पूरे वर्ल्ड वाइड को काफ़ी बुरी तरह से इफेक्ट कर सकता है। शेयर मार्केट और ज़्यादा रेट हो सकता है। अभी तक इंडियन शेयर मार्केट करीब करीब 12% गिर गया है और इस तरह का अगर होता है, जैसा कि होने वाला ही है, क्योंकि ट्रम्प अपने बातों के पक्के हैं और अपने देश को डेवलप कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और कोई भी राजनेता वही चाहेगा कि उसका देश डेवलप करे ताकि उसे वोट ज़्यादा मिलेगा, फिर जब वो चुन के आएंगे तो फिर से राष्ट्रपति बन पाएंगे। तो अगर अभी से अच्छा काम करेंगे तो उससे अच्छा रिजल्ट आने वाले 5 सालों में मिलेगा। और ट्रम्प भी का भी यही सोच है, इंडियन गवर्नमेंट का भी यही सोच है, लेकिन इसका नतीजा काफ़ी बुरा होने वाला है और ये 3 सेक्टर खास करके काफ़ी बुरी तरह से अफेक्ट होने वाले हैं। अब शेयर मार्केट में पैसा बनाना काफ़ी मुश्किल हो गया है और डे बाय डे शेयर मार्केट गिर रहा है और इसका नतीजा इसका बहुत बुरा होने वाला है।
तो हमें जल्द से जल्द सुधरने की ज़रूरत है, अपने पे डिपेंड होने की ज़रूरत है और शेयर मार्केट में भी थोड़ी संभलने की ज़रूरत है। कैसा लगा जानकारी, लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।